हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं नई वीडियो के साथ और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी क्लास 11th के लिए। टॉपिक वही सेम जो चल रहा था, कोलिजन्स। आज उसके ऊपर चौथी वीडियो है अपनी। तो अपने लोग आज स्टडी करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन हो चुका है और क्या क्या पढ़ा है वो मैंने पिछले तीनों वीडियोस में अच्छे से बता दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 5वीं वीडियो होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अपने लोगों ने साथ में कर लिया था। ठीक है, तो तो अपना आज का टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, या उस समय पढ़ते समय अपने लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जी मोमेंटम आपका कोई भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और क्यों कंजर्व रहेगा? क्योंकि नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगता नहीं है बॉडीज के ऊपर, तो नेट फोर्स जब जीरो होगा तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। तो दैट इज थ्रू आउट द सिस्टम आपका जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो एक चीज जो आप इन इलास्टिक कोलिजन में स्टडी करोगे वो क्या? तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोमेंटम रिमेन्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये वो चीज जो आप हर पर्टिकुलर केस के मोमेंटम में स्टडी करते हो। ठीक, तो जो दूसरी चीज है जो आप इन इलास्टिक कोलिजन में स्टडी करोगे, टू बॉडीज टू बॉडीज stick together after collision and move with a common velocity dc, and loss of kinetic energy takes place. Loss of kinetic energy takes place in such a case. भाई पहले केस में तो आपने स्टडी कर लिया मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज दो बॉडीज आपके मूव कर रही थी मास m1 और मास m2, ठीक, मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 के साथ। और दूसरे पॉइंट पे आप लोगों ने क्या पढ़ लिया कि वो दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसको अपने लोगों ने नाम दे दिया vc। ठीक, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस और यहां पर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो भाई इन दोनों से आपको इक्वेशंस मिलेंगी। इक्वेशन नंबर पहली मिलेगी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन होगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू मासेस m1 m2 ये होगा, मास m1 ये, मास m2 ये। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m1 और m2 अभी एक सिंगल बॉडी है और जो एक वेलोसिटी vc के साथ मूव कर रही है, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो कुछ इस तरह से रहेगा। दूसरी चीज, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको अगर पता करनी हो तो आप इजीली पता कर सकते हो। कैसे? भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल, तो के आई माइनस के एफ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी को। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 प्लस m2 इंटू vc का स्क्वायर। तो ये हो गई आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर, है ना। नोट डाउन कर लो भाई, कर लिया? पॉज कर लिया करो, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये दो इक्वेशंस के बेसिस के ऊपर अपने लोग देखना कितने सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके बाद दो तीन तो करेंगे ही, ज्यादा नहीं तो। अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऑलरेडी डिस्कस्ड टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो क्या होती है इसकी वैल्यू? तो E इज इक्वल टू, ई से इसको डिनोट करा जाता है, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय velocity of approach।
ये होता है फॉर्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। और अगर आपको नहीं पता है तो कोलिजन का पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने इसको ड्राइव भी करा हुआ, ठीक है। v2 अपॉन v1, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। कोलिजन के बाद दो बॉडीज की अपनी अपनी वेलोसिटी, कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज की अपनी अपनी वेलोसिटी। तो v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 बिकम्स व्हाट, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। भाई जब आपके पास 100% इलास्टिक कोलिजन था, जब आपके पास 100% इलास्टिक कोलिजन था, तो उस केस में आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 निकल के आया। और जब ऐसा होगा तो E की वैल्यू क्या होगी, जब 100% इलास्टिक कोलिजन होगा। आज अपने लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टू बॉडीज को स्टिक करवा रहे हैं कोलिजन के बाद। ऐसा होता तो इनइलास्टिक कोलिजन में है, बट वो पर्टिकुलर इनइलास्टिक कोलिजन बन जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बन जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहां कह सकते हो 100% इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो ना यार, v2 माइनस वी1, तो ये v2 माइनस वी1 क्या होता है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की अपनी अपनी वेलोसिटी। कोलिजन के बाद u1 माइनस u2, कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज की अपनी अपनी वेलोसिटी u1 और u2 अलग अलग, ठीक है। अब अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो कोलिजन के बाद देखिए m1 और m2 की अपनी अपनी वेलोसिटी क्या है, वो सेम है vc। और vc माइनस vc करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जीरो अपॉन एनीथिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इन सच्चा केस E की वैल्यू क्या निकल के आती है, जीरो। फॉर a 100% inelastic collision, for 100% inelastic collision आपके पास E की वैल्यू क्या मिल के आती है, जीरो। फॉर 100% इलास्टिक कोलिजन आपके पास E की वैल्यू क्या आती है, 1। तो इसका मतलब E की जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा या उसके इक्वल, और E से कम या उसके इक्वल। तो रेंज क्या है, रेंज क्या है E की, 1 से 0 से लेके 1 तक, ये उसकी रेंज। तो भाई बेसिकली आपको ये दो पर्टिकुलर इक्वेशंस और E की वैल्यू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कोलिजन्स के ऊपर के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर सको। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व कैसे रहा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे हुआ, है ना। अब मोमेंटम कंजर्व कैसे रहा, तो एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं, नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही रहेगा। E की वैल्यू के बारे में भी समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखिए, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बिल्कुल मत डरना, फिजिक्स आपकी अच्छी हाथों में है, भरोसा रखना, चलते जाना, दुनिया वालों की परवाह मत करना। उनकी परवाह करने लग गए तो जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बकने दो सालों को जो बकते हैं, हमें कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम करेंगे, सीधी सी बात है ना। हम अपने काम के ऊपर निर्भरता रखेंगे, हमें जो अच्छे से आता है हम उसके ऊपर लगे रहेंगे, उनको जो अच्छे से आता है वो उस पे लगे रहेंगे, वो वहीं रह जाएंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ये भरोसा है हम, है ना। तो आपको भी ध्यान नहीं देना है, आपको बस पढ़ाई करनी है, ओके ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि सबसे पहली चीज तो ये आती होगी ना दिमाग में, सर ऐसा कैसे हो सकता है दो चीजें टकराएं, टकराने के बाद स्टिक कर जाएं, फेविक्विक लगी होगी दोनों में, तो वो स्टिक करके जा रही है। तो आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक टेबल पे वुडन ब्लॉक है, शूट करिएगा, बुलेट गई, टकराई, टकराने के बाद उसी में घुस गई और फिर उसको लेके भाग गई, कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने कवर करा ना। टकराने से जस्ट पहले उसके पास एक वेलोसिटी, ब्लॉक वहीं का वहीं रुका हुआ, उसकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं, तो u1 और u2 पता है। टकराने के बाद वो दोनों कॉमन एक सिस्टम बन गए और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर गए। तो अगर आपको यहां पर ये पता करना है, जैसे ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M और ये बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, and it was moving with some velocity u, so we need to find out what will be their common velocity.
व्हाट विल बी देयर कॉमन वेलोसिटी, ये वीसी हमें पता करनी है कितनी होगी। तो कैसे पता करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1, नो नो नो, m1 प्लस m2 इंटू v, और v यहां पर vc, m1 का मास स्मॉल m इंटू u1 u, m2 कैपिटल M रेस्ट पर है ब्लॉक आपका, तो 0 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये स्मॉल m हो गया और ये कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m हो गया, ठीक है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वीसी, तो कॉमन वेलोसिटी वीसी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू, तो दिस बिकम्स द कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या पता करना होगा, आपको सिंपली ये पता करना होगा कि u की वेलोसिटी कितनी है। ओके, बुलेट की वेलोसिटी और ब्लॉक की वेलोसिटी, बुलेट का मास और ब्लॉक का मास आपको पहले से ही पता होगा। बुलेट की वेलोसिटी अगर मिल जाती है तो आप ऑटोमेटिकली वीसी की वैल्यू पता कर लोगे। इन केस आपको अगर बुलेट की वेलोसिटी नहीं पता, वो निकाल दी है, तो वीसी की वैल्यू पता कर लोगे। दोनों की वैल्यू पता करने के बाद आप इजिली बुलेट की वेलोसिटी यहां से पता कर सकते हो। कैसे, u इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू वीसी। तो वीसी की वैल्यू आपको पहले से पता होगी, इन दोनों का मास तो आपको पता ही होगा, तो u की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। एक टॉपिक मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इफ यू रिमेंबर दैट, बैलिस्टिक पेंडुलम। वो बैलिस्टिक पेंडुलम परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं अपने लोग, या इसके बेसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज अ बुलेट ऑफ मास 10 grams is moving with some velocity that is 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहां पर रखा हुआ एक 10 किलो का ब्लॉक। आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है जब ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ये बुलेट घुस जाती है तो उसकी कॉमन वेलोसिटी vc कितनी होती है। तो फाइंड vc, so you are having everything, so you need to find vc। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है। मैं चाहूंगा ये होमवर्क आप लोग परफॉर्म करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे पता चले मेरे साथ कौन कौन अभी भी जुड़ा हुआ है, मुझे पता चले एटलीस्ट कि कौन है, कौन कमबख्त है जो अभी भी मेरी वीडियो को देख रहा है। वो कमबख्तों का मुझे नाम चाहिए। इसको अदरवाइज ले रहे हो, अरे मेरे कमबख्त हो तुम लोग, मैं आपका कमबख्त, आप मेरे कमबख्त, है ना। नहीं यार, लाडले हो तुम लोग मेरे। तो अगर आप देख रहे हो मेरे वीडियोस को अभी भी, तो थैंक्स अ लॉट ना, आपका एहसान है ये, आप मुझसे पढ़ रहे हो। चलो आगे, बैलिस्टिक पेंडुलम के बेसिस के ऊपर अगर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उनको कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज एक यहां पर मास कैपिटल M लगा हुआ है। मास कैपिटल M किसका, किसी ब्लॉक का, मास कैपिटल M किसी ब्लॉक का, और एक बुलेट एंटर होने जा रही है इसके अंदर किसी वेलोसिटी के साथ। मान लिया वो वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, मान लिया। इसका अपना मास है सपोज 9 किलो या 10 किलो मान लो, या 12 किलो मान लो, जो आपकी इच्छा है, 8 किलो मान लो यार, 8 किलो मान लो, ठीक। इस बुलेट का मास है 2 किलो, क्या तोप है सर, चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है, इसकी कितनी हाइट पर ये जाके राइज हुआ, हमें ये पता करना है। तो भाई ब्लॉक और बुलेट एक साथ कितनी हाइट पर गए होंगे, और उनको एक वेलोसिटी मिली होगी, उनको एक वेलोसिटी मिली होगी, और वो वेलोसिटी की वजह से ही इस हाइट पर गए होंगे। तो आप लोगों ने कैसे करा इसको, कैसे करा, ट्राई करिए, चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। चलो वीडियो को पॉज कर लिया, नहीं करा कम वक्तों ने वीडियो को पॉज, सब पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर, अब यहां पर ये पर्टिकुलर मास m1 हो गया भाई, ये मास m2 हो गया भाई, जिसका मास हमें पता है, ये रेस्ट पर था, गिवन था ऑलरेडी, ठीक। हमें पता करना है कितनी हाइट पर गया। तो सबसे पहले तो ये पता करिए ना कि स्ट्राइक होने के बाद ये बुलेट इसके अंदर गई होगी और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करी होगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप लोगों ने लगाया होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू vc, वो कॉमन वेलोसिटी।
तो m1 मास 2 kg, u1 की वेलोसिटी 200 प्लस m2 का मास 8 kg इंटू u2 की वेलोसिटी 0, और ये 8 प्लस 2 हो जाता है 10 इंटू vc, तो vc की वैल्यू आ जाएगी। तो 200 इंटू 2 अपॉन 10 विल गिव यू vc, इससे ये कैंसिल, तो vc की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। भाई 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक नया फिगर देखिए ज्यादा क्लियर होगा, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ब्लॉक और बुलेट कॉमनली मूव कर रहे थे, ऑटोमेटिकली एक हाइट तो कवर करेंगे करेंगे, एक हाइट तो कवर करेंगे करेंगे, वो हाइट कितनी होगी h। अब यहां पर वेलोसिटी की वजह से इस सिस्टम के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, और वो काइनेटिक एनर्जी हाइट को गेन करवाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइट की वजह से मिलने वाली एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर आ जाता है हाफ ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी एच। तो ये इससे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो वीसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एच, टू चला गया उधर, तो वीसी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 जी एच। यहां पर h चाहिए था हमें तो h चाहिए था, तो गलत हो गया थोड़ा सा, तो हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो करना पड़ेगा वीसी स्क्वायर अपॉन 2g। तो Vc की वैल्यू है 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2g, दैट इज 2 इंटू 10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 80 मीटर के आसपास। 80 मीटर के आसपास की हाइट एक पर्टिकुलर बुलेट और ब्लॉक की वजह से कवर हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बेसिस पर। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर दी एंड करेंगे इस वीडियो का। मैंने तो पहले बोला था वीडियो बहुत छोटी सी बनाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, अगली वीडियो बनाएंगे लंबी, और खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, वर्क एनर्जी इन पावर। ठीक, अब क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास m1 strikes with a body of mass m2, strikes with a body of mass m2, they start moving with a common velocity, start moving with a common velocity, ठीक है, दैट इज मास m1 ये आ गया, मास m2 ये आ गया, एंड दे स्टार्ट मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो अपने लोगों को पता क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, परसेंटेज चेंज, हमें परसेंटेज चाहिए कितना आया, कितना पर्टिकुलर परसेंटेज चेंज आया उस पर्टिकुलर बॉडी में। अब यहां पर मास m1 मूव कर रहा था सपोज किसी वेलोसिटी u से, और मास m2 था आपका रेस्ट, मास m2 था आपका रेस्ट। तो mass m1 plus m2 they start moving with some sort of common velocity v. So what we have to do now, we have to simply first of all use m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v। तो यहां से u2 तो जीरो है, तो बचा क्या m1 into u1 की वैल्यू u is equal to m1 plus m2 into v, so v will be equal to m1 u upon m1 plus m2। अगर मुझे चेंज पता करना है काइनेटिक एनर्जी का, परसेंटेज चेंज पता करना है, तो पहले मुझे चेंज की वैल्यू चाहिए, तो के आई माइनस के एफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर के आई की वैल्यू कितनी है, तो के आई कितनी है, तो जस्ट इसी की वजह से होगी एनर्जी, तो हाफ ऑफ m1 u का स्क्वायर माइनस, और के एफ की वैल्यू कितनी है, तो के एफ की वैल्यू हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। तो अब आपके पास यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, वो ये है, इसको पुट करोगे तो मिल जाता है हाफ m1 u का स्क्वायर माइनस का हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, तो v बन जाता है m1 u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया भाई। आप हाफ m1 u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक। तो यहां बचेगा 1, यहां बचा 1 माइनस, उधर बचेगा m1 और नीचे बचेगा m1 प्लस m2, ठीक। सॉल्व करोगे तो हाफ m1 u का स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
या चेंज, तो दैट इज डेल्टा के विल बी इक्वल टू हाफ m1 u का स्क्वायर, m1 से m1 गया तो m2 अपॉन m1 प्लस m2, that is delta k will be equal to half m1 m2 u का square divided by m1 plus m2. Delta k is equal to half m1 m2 u square upon m1 plus m2. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमें परसेंटेज चेंज पता करना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं, डेल्टा के अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल बोले तो के आई, तो डेल्टा के आपके पास हाफ m1 m2 u का स्क्वायर और इंटू 100 भी करना है परसेंटेज के लिए, इंटू 100, ठीक है, अपॉन के आई के, अच्छा पहले इसको तो कंप्लीट कर ले मेरे भाई, ठीक, डिवाइडेड बाय के आई हाफ m1 u स्क्वायर, तो हाफ m1 u स्क्वायर, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, m1 से m1 गया, हाफ से हाफ गया, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100, तो 100 m2 आ जाएगा यहाँ पर। दिस विल बी द आंसर। देख लो, ये आपका सिंपल सा आंसर आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं आएंगे भाई, पर क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो हो जाएंगे। वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करना ना भूलें, ये बोलना चाहिए, या डिसलाइक करना ना भूलें, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए, ठीक है, और वीडियोस को जितना हो सके अपने यारों दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द चैनल।